बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी टीचर समन जदून हाज़िर है। जी बच्चों, आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 10 निकाल लें। ठीक है, हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर की तरफ हम जा रहे हैं। तो किताब का सफ़ा नंबर जब आप 10 निकालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक शख्सियत है, मेहदी अफादी। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 10 आपने निकाल लिया। ठीक है, मेहदी अफादी का तहारुफ हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लें, साथ साथ आप अपने पास बच्चों अल्फाज मानी नोट करते जाएं, कौन सा MCQs बन सकता है, ये चीज़ें नोट करते जाएं अपने पास। अब सबसे पहले मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन। ये क्या आ सकता है MCQs में, ये आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अपने पास नोट कर लें। फिर इसी तरह मेहदी अफादी की वलादत कब हुई? वलादत बोलते हैं पैदाइश को। ठीक है, ये कब हुई? 1875 यानी कि 1875। कब हुई? 1875। ये भी MCQs के हवाले से बहुत अहम है। फिर वफ़ात कब हुई, यानी कि ये फौत कब हुए? 1921 यानी कि 1921 को। ये भी MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है वो गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। जी, मुअज़्ज़ज़ काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम घराना बोलते हैं घर को, ख़ानदान को। वालिद का नाम हाजी अली हसन था। वालिद का नाम क्या था? हाजी अली हसन। MCQs के हवाले से ये भी बहुत अहम है। ठीक है, फिर मेहदी अफादी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। अब इब्तदाई तालीम यानी कि शुरू की तालीम, जो ये प्राइमरी क्लासेस का इल्म होता है उसे इब्तदाई तालीम बोलते हैं, तो वो उन्होंने घर से ही हासिल की। चुनांचे घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू की अच्छी खासी इस्तिदाहत बहम पहुँचाई। अब अरबी, फ़ारसी और उर्दू क्या है? ये ज़ुबानों के नाम हैं, और उन्होंने इस्तिदाहत बहम पहुँचाना यानी कि महारत हासिल करना। तो इन्होंने कौन कौन से जो सब्जेक्ट थे उनमें घर पर ही महारत हासिल की? ये अरबी, फ़ारसी, उर्दू। ठीक है, फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए। अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए यानी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल था उसमें इन्होंने एडमिशन ले लिया। कुछ मुद्दत अलीगढ़ में भी ज़ेरे तालीम रहे। मुद्दत बोलते हैं अरसा को। ये अलीगढ़ सर सैयद का जो कायम करदा इदारा था, वहाँ पे भी ज़ेरे तालीम रहना यानी कि तालीम हासिल की। वहाँ पे भी इन्होंने कुछ जमातें पढ़ी। उन्होंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ नायब तहसीलदारी से किया। अब अमली ज़िंदगी बच्चों किसे बोलते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम किस तरह से, कौन सी जॉब के थ्रू रखा? ये नायब तहसीलदार। ठीक है, नायब तहसीलदार क्या होते हैं? ज़मीनों के इंतकाल की तस्दीक करने वाला। ठीक है, समझ आ गई नायब तहसीलदार की आपको? मेहदी अफादी एक नफीस इंसान थे। नफीस यानी कि आला, उम्दा इंसान थे। उनका अदबी ज़ौक़ भी निहायत पाकीज़ा था। ठीक है, अदबी ज़ौक़ यानी कि इल्मी जो शौक़ था वो पाकीज़ा था, साफ़ था, शिफाफ था। अपने ज़माने के अज़ीम अहले कलम और अदीबों से उनके ज़ाती मरासिम थे। अज़ीम यानी कि अच्छे, अहले कलम जो लिखने वाले थे, अदीब लोग थे। अदीब भी लिखने वाले को बोलते हैं। मरासिम यानी कि तहल्लुकात, जो उनके ज़माने के अज़ीम लिखने वाले अदीब थे उनसे उनके तहल्लुकात अच्छे थे। अब उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं देख लें। सर सैयद हाली शिबली, सैयद सुलेमान नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी वग़ैरह शामिल हैं। यानी इन शख्सियात के साथ इनके तहल्लुकात बहुत अच्छे थे। मेहदी अफादी का इंतकाल 40 बरस की उम्र में हुआ। 40 बरस यानी कि 46, जो 46 बोलते हैं 40 को, 46 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ, यानी कि ये फोत हो गए। मेहदी अफादी के मज़ामीन का एक मजमुआ अफादाते मेहदी के नाम से
उनकी अहलिया ने उनकी वफ़ात के बाद तरतीब देकर शाया किया। अहलिया बोलते हैं बीवी को शाया करवाना, यानी कि किताब की सूरत में लाना। इनकी वफ़ात जो थी वो बहुत जल्द उम्र में होगी, 40 साल कोई इतनी ख़ास उम्र नहीं होती, ठीक है। तो फिर इनकी वफ़ात के बाद जो इनके मज़ामीन का मजमुआ था, इनकी बीवी ने उसे तरतीब दिया और फिर शाया करवाया, यानी कि किताब की सूरत में बनवाया। जी बच्चों, ये भी MCQs में आ सकता है कि कितने बरस की उम्र में मेहदी अफादी ने वफ़ात पाई, ठीक है, और उनके जो मज़ामीन का मजमुआ था वो किसने शाया करवाया? तो किसने शाया करवाया? उनकी अहलिया ने। ये आप अपने पास साथ साथ नोट करते जाएं। आपको पता है ना MCQs के पेपर में कितने मार्क्स होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं। आप साथ साथ इसकी तैयारी करते रहें, अपने पास MCQs बनाते रहें, तो इंशाल्लाह 20 में से 20 नंबर आप ले सकते हो। जी आगे जाते हैं। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत जिंदा दिली और ज़राफ़त है। अब खुसूसियत बोलते हैं खूबी, यानी कि वो जो कुछ लिखते वो जिंदा दिली से लिखते, और ज़राफ़त बोलते हैं हंसी मज़ाक, यानी उनकी तहरीरों में हंसी मज़ाक का जो मादा है वो भी पाया जाता है। उनकी तहरीर शगुफ्ता और रवां है। अब शगुफ्ता बोलते हैं खूबसूरत, रवां बोलते हैं ना रुकने वाला, जारी, यानी कि वो बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने खुश्क और संजीदा मज़ामीन को भी अपनी तभी शगुफ्तगी से दिलचस्प और जाज़िबे नज़र बनाया, यानी कि जो खुश्क मज़मून होते थे, संजीदा मज़मून होते थे, तो उन्होंने अपनी तबीयत की खूबसूरती से उनको अच्छा बनाया ताकि वो पढ़ने वाले को अच्छे लगें। अब जैसे शगुफ्तगी बोलते हैं तबीयत की खूबसूरती, जाज़िबे नज़र, जो नज़र को अच्छा लगे। उन्होंने अपने दिलकश असलूबे बयान और जमालियाती नुक्ता नज़र की बदौलत मकबूलियत हासिल की, ठीक है। असलूबे बयान यानी कि बयान करने का अंदाज़, लिखने का अंदाज़ जो है, जमालियाती यानी कि खूबसूरती, जमाल से निकला मकबूलियत, शोहरत हासिल की। किस वजह से उन्होंने शोहरत हासिल की? जो उनके लिखने का अंदाज़ था उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। उर्दू अदब में उन्हें रोमानी तहरीक के मुहर्रिकीन में शुमार किया जाता है। मुहर्रिकीन बोलते हैं रुकन को, अरकान को, तो इनको किस तहरीक के अरकान में शामिल किया जाता है? रोमानी तहरीक, ठीक है। रोमानी तहरीक क्या है? मतलब रोमांस से यह निकला है खूबसूरती, जिसमें खूबसूरती के बारे में बयान किया जाए। ये भी जो कुछ लिखते थे खूबसूरती के बारे में लिखते थे, तो इनको रोमानी तहरीक के मुहर्रिकीन में शुमार किया जाता है। अब तसनीफ़ बोलते हैं, तसनीफ़ किताबें, और इनकी अब तसनीफ़ क्या है? मज़मूनों का मजमुआ है, एक ही अफ़ादाते मेहदी के नाम से, जो इनकी अहलिया ने इनकी वफ़ात के बाद तरतीब देकर शाया किया। ये भी MCQs में आ सकता है कि इनकी किताब तसनीफ़ का क्या नाम है। जी बच्चों, आपको समझ आ गई यहाँ तक? इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेहदी अफादी की तहारुफ़ में? ये वर्ड्स मीनिंग आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपने तकरीबन 15 MCQs जो है वो अपने पास बना के नोट कर लेने हैं। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।